Hello children, welcome to your maths video class. Children, if you're watching the videos, then you must be knowing that we are doing unit 10 of your maths textbook, which is measurement of length. And this topic, this chapter, we have started a few videos back, a few days back, and I have completed many things in this chapter. Like what is length, how do we measure length, what are the ways of measuring length. Some are non-standard unit, some are arbitrary unit. All that I discussed with you in my previous videos. I talked about handspan, I talked about cubit, pace, and then random unit, that is also called arbitrary unit of measurement, that is measuring an object or measuring length of an object using other object, that is called random unit or arbitrary unit. किसी एक सामान से दूसरे सामान के लेंथ को मेजर करना, जैसे किसी नोटबुक को अगर मैं पेंसिल से मेजर करूं या किसी छोटी सी किसी चीज को मैंने सेफ्टी पिन से मेजर कर लिया या किसी चीज को मैंने पेन से मेजर कर लिया, दैट इज कॉल्ड रैंडम यूनिट और आर्बिट्रेरी यूनिट ऑफ measuring length. All this we discussed, and we came to the conclusion that the non-standard unit or the arbitrary unit cannot be accepted because the results vary. Results अलग अलग आते हैं. जितने लोग measure करेंगे, जो non-standard unit है like cubit है, handspan, finger, pace, इससे हर बार जितने भी अलग अलग persons measure करेंगे, सबका रिजल्ट अलग अलग आएगा, क्योंकि सबके आर्म्स का साइज, सबके हैंड का साइज, सबका पेस सेम नहीं होता है, सबका क्यूबिट सेम नहीं होता है. तो अपनी अपनी जगह पे सब करेक्ट है, लेकिन एक कॉमन आंसर, आपको कॉमन रिजल्ट नहीं मिलता है, इसीलिए उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मान सकते. जो रैंडम यूनिट है दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, क्योंकि एक कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको कि हर कोई यूज करे. कोई ऐसा सामान, अगर मैं पेंसिल से मेजर करती हूँ तो सबके पास वो पेंसिल नहीं जा सकती. अगर मैं पेन से मेजर करती हूँ तो एवरीबडी कैन नॉट यूज दैट सेम पर्टिकुलर पेन, सो दैट कैन ऑल्सो नॉट बी एक्सेप्टेड एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मीटर, और मीटर को मेजर करने के लिए देर आर सर्टेन स्केल्स यूज्ड. लाइक एक मीटर रॉड होता है that you must have seen that shopkeepers, cloth merchant especially use करते हैं. they use meter rod, scales of measurement जो हमने पढ़ा था, scales of, ये इसमें लिख रही हूँ, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये पॉइंट को. जो क्लॉथ मर्चेंट है वो यूज करते हैं मीटर रॉड. एक लकड़ी का या एक आयरन रॉड होता है जो वो लोग क्लॉथ की लेंथ को मेजर करते हैं. देन जो कारपेंटर्स या मेसन्स होते हैं वो भी एक मेजरिंग स्केलिंग, मेजरिंग टेप यूज करते हैं. मेजरिंग टेप या स्केल जो भी आप बोल सकते हैं, यूज बाय carpenters and masons. फिर एक मेजरिंग टेप होता है विच इज यूज्ड बाय टेलर. थोड़ा सा छोटा लेंथ होता है उसका, बाकी के इससे छोटा होता है वो मेजरिंग टेप. मेजरिंग टेप यूज्ड बाय टेलर्स. मेजरिंग टेप यूज्ड बाय टेलर्स. आपने देखा होगा उनके गले में ऐसे टांगा रहता है. तो ये जो मेजरिंग टेप है, दीज आर अवेलेबल, ऑल दीज मीटर रॉड्स और मेजरिंग टेप का जो रोल होता है या मेजरिंग जो टेप जो टेलर्स यूज करते हैं, ऑल दीज आर अवेलेबल इन मार्केट, और ये सब सेम होते हैं. एनीबडी कैन यूज, और जो भी यूज करेगा उसको रिजल्ट बिल्कुल सेम मिलेगा, मतलब रिजल्ट वेरी नहीं करेगा, सबका रिजल्ट सेम आएगा.
इवन आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स में, आपके जो पेंसिल बॉक्स में जो स्केल होता है वो जो होता है वो स्केल इजीली अवेलेबल है, और जो भी उस स्केल से मेजर करेगा उसको रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सेम आएगा, चाहे आप उस स्केल से मेजर करें चाहे मैं स्केल से मेजर करूं, और रिजल्ट विल बी सेम बिकॉज वी आर यूजिंग अ स्टैंडर्ड यूनिट and that scale is available all over the world. It can be used by anybody everywhere. तो and anywhere. तो इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट यूज किया गया, एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मीटर. मीटर इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. Then a child asked me कि सेंटीमीटर क्यों नहीं होता. सेंटीमीटर इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट बट इट इज नॉट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. सेंटीमीटर इज स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट. Standard unit is meter. There are other units also like kilometer, hectometer, ये सब, but that is not in your grade. आपके grade में नहीं है. You have to study only meter and centimeter. So I have explained to you that 1 meter has 100 centimeter. एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है. This is all I have explained you in my previous videos. We did addition and we did subtraction also of length. Length का हमने addition भी किया और subtraction भी किया. The addition and subtraction of length is same as you have learned the addition and subtraction exercises. The only difference is of unit. यूनिट का डिफरेंस है. अब मीटर को मीटर के साथ ऐड करते हैं, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ ऐड करते हैं. सब्ट्रैक्शन में मीटर में से ही मीटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. So you have to be very careful with this unit that you are adding meter with meter, centimeter with meter, centimeter, and in subtraction you are subtracting meter from meter and सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटीमीटर. जो भी नंबर्स हैं उसका आप यूनिट चेक कीजिए. ऐसा ना हो कि मीटर में से आप सेंटीमीटर माइनस कर रहे हैं या सेंटीमीटर में से आप मीटर माइनस कर रहे हैं. दैट इज इनकरेक्ट, वो सही नहीं है. इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है. देन वी हैव टू स्टार्ट नाउ वर्ड प्रॉब्लम. वर्ड प्रॉब्लम हमें स्टार्ट करना है आज के वीडियो में, क्योंकि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले ही हमने कंप्लीट कर लिया है अपने पिछले वीडियो में, वो हमारा पूरा हो चुका है. तो अब हमको आज की वीडियो में जो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करना है, इट इज अगेन आपने इससे पहले भी वर्ड प्रॉब्लम्स किए हैं. एडिशन में किया है, सब्ट्रैक्शन में किया है, मल्टीप्लिकेशन में किया है, डिविजन में किया है. तो है उसी तरह से ये भी वर्ड प्रॉब्लम है. यू हैव टू राइट स्टेटमेंट्स. आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं, इजी छोटे छोटे स्टेटमेंट्स लिखना है. बिना स्टेटमेंट के वर्ड प्रॉब्लम नहीं करना है. सिर्फ सॉल्यूशन नहीं शो करना है आपको, उसमें स्टेटमेंट्स लिख के दिखाना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम. चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं लिखने आपके लिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज मानव नीड्स 182 सेंटीमीटर क्लोथ्स फॉर हिज शर्ट. मानव नीड्स 182 centimeter clothes for his shirt. Okay, Manav needs 182 centimeter clothes for his shirt. मानव कोई लड़का है या कोई पर्सन है जिसको अपना शर्ट बनाने के लिए 182 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए. What is the length of the cloth? 182 centimeter. Okay. Next is
his father needs 307 centimeter for his shirt. अब उसके पापा को कितना चाहिए? His father needs 307, not 4, 7, for his cloth, his shirt. How much cloth do they need? क्वेश्चन आप समझिए. क्वेश्चन क्या है? मानव नीड्स 182 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज शर्ट. मानव को अपनी शर्ट बनाने के लिए 182 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए. मानव को के पापा को, उसके फादर को 307 सेंटीमीटर चाहिए, क्लॉथ चाहिए फॉर मेकिंग हिज शर्ट, उनकी शर्ट बनाने के लिए. मतलब दोनों को शर्ट बनाना है. एक को 182 सेंटीमीटर चाहिए और दूसरे को 307 सेंटीमीटर चाहिए. पापा बड़े हैं तो पापा को ज्यादा थोड़ा कपड़ा चाहिए, 307 चाहिए. मानव छोटा है, उसको 182 सेंटीमीटर चाहिए. तो क्वेश्चन ये है, हाउ मच क्लॉथ डू दे नीड, मतलब कितना टोटल कितना कपड़ा चाहिए. हाउ मच क्लॉथ डू दे नीड. तो यहाँ पे हमें करना क्या है? हमें करना है ऐड, हमें प्लस करना है. ठीक है, हमें कितने, मतलब आपको बताना है कि दोनों को शर्ट्स बनाने के लिए, दोनों को, पापा मानव को और उसके पापा को, दोनों को अपना शर्ट बनाने के लिए टोटल कितना कपड़ा लेना पड़ेगा, कितना क्या लेंथ, कितना कपड़ा का लेंथ लेना पड़ेगा. ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्लॉथ विच दे विल रिक्वायर. अगर दोनों को शर्ट बनवानी है तो पूरा मिलाकर कितना कपड़ा लेना होगा. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द क्लॉथ. ठीक है, तो अब इसका हमें स्टेटमेंट लिखना है. ठीक है, सबसे इजीएस्ट वे ऑफ राइटिंग इज स्टेटमेंट का कि पहले आप लिखेंगे मानव नीड्स क्लॉथ इक्वल टू 182 सेंटीमीटर. मानव नीड्स क्लॉथ फॉर हिज शर्ट, आपकी मर्जी है उसमें हिज शर्ट आप लगा दें. मानव नीड क्लोथ्स भी लिखेंगे तो भी चलेगा. मानव नीड क्लोथ्स फॉर हिज शर्ट भी चलेगा. ठीक है, क्लॉथ्स नीडेड बाय मानव फॉर हिज शर्ट वो भी चलेगा. मानव नीड्स क्लॉथ, मैं आपको तीनों लिख के बता देती हूँ. मानव नीड्स क्लॉथ फॉर हिज शर्ट, ऐसे भी चलेगा. क्लॉथ नीडेड बाय मानव फॉर हिज शर्ट. ये तीन वे में ये स्टेटमेंट लिखा जा सकता है. मानव नीड्स क्लॉथ, मानव नीड्स क्लॉथ फॉर हिज शर्ट, क्लॉथ नीडेड बाय मानव फॉर हिज शर्ट. तो जो लास्ट लाइन है ये आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट लाइन है, तो ये आप नहीं लिख पाएंगे. इसको मैं मिटा देती हूँ, इसको मैं इरेज कर देती हूँ. इन दोनों में से आप चाहे तो शॉर्ट वाला लिख सकते हैं, मानव नीड्स क्लॉथ 182 सेंटीमीटर, या मानव नीड्स क्लॉथ फॉर हिज शर्ट. फॉर हिज शर्ट इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो चलिए हम आपके लिए ये वाला ही करते हैं ताकि आपको क्लियर रहे. मानव नीड्स क्लॉथ फॉर हिज शर्ट इक्वल्स टू 182 सेंटीमीटर. ठीक है, फिर his father needs cloth. अब यहाँ पर फॉर हिज शर्ट लगा सकते हो, चाहे यहाँ भी आपके ऊपर है, लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो देन ऑल्सो इट इज करेक्ट. हिज फादर नीड्स क्लॉथ फॉर हिज शर्ट इक्वल टू 307 सेंटीमीटर. ठीक है, मानव नीड्स क्लॉथ फॉर हिज शर्ट 182 सेंटीमीटर. हिज फादर नीड्स क्लॉथ फॉर हिज शर्ट
307 सेंटीमीटर। तो टोटल क्लोथ्स दे नीड, टोटल लेंथ। अब ये लेंथ जो है ना, क्योंकि हम लेंथ का कर रहे हैं ना, तो ये जरूरी है कि आप लेंथ लिखो, ये वर्ड यूज करो, ताकि पता चले कि हम एक्चुअली में क्या ऐड कर रहे हैं। वी आर एडिंग द लेंथ ऑफ क्लोथ। ठीक है, ये वर्ड लिखोगे तो क्लियर होगा कि हम कपड़े की लेंथ को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड। ये नीडेड ऑप्शनल है, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ भी लिखोगे देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ ओके, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड इज ऑल्सो ओके। ये लेंथ इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम कपड़े की लेंथ को ऐड कर रहे हैं। तो आप यहाँ लिखोगे 182 सेंटीमीटर प्लस 307 सेंटीमीटर। ओके, ये आपने पूरा स्टेटमेंट किया। अब इसको आप करके बताओगे, आंसर यहाँ पर ऐड करके बताओगे। 182 सेंटीमीटर प्लस 307 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर हम सॉल्व करके बता रहे हैं। आंसर तो हमें मिलेगा, पर कैसे मिला वो तो बताना है ना। माना मीन्स क्लोथ फॉर हिज शर्ट, ये हमको पता है 182 सेंटीमीटर है। उसके पापा को चाहिए कितना, 307 सेंटीमीटर चाहिए। कुल मिलाकर टोटल कितना लंबाई चाहिए कपड़े की, कितना लेंथ चाहिए, तो हमें दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो व्हाट वी डिड, वी आर एडिंग हियर। अब हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो 7 प्लस 2 कितना होता है, 7 में 2 प्लस कीजिए, वी विल गेट 9। 8 में आपको 0 ऐड करना है, यू हैव टू ऐड 0। 0 मतलब कुछ नहीं ऐड करना है, तो 8 का रह जाएगा 8, और 3 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4। तो 489 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 489 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपने सॉल्व किया है। ठीक है, अब आपको आंसर लिखना है। आंसर इक्वल्स टू 489 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हाउ मच क्लॉथ दे नीड, ये क्वेश्चन है जिसका कि आंसर है 489 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन इज हाउ मच क्लॉथ डू दे नीड, आंसर इज 489 सेंटीमीटर। पर ये 489 हमको कैसे मिला ये तो बताना है ना। तो ये हमने बताया यहाँ पर कि ये आंसर हमें ऐसे मिला, ये हमने सॉल्व किया। ठीक है, ये सॉल्यूशन है हमारा। ये हमने इधर बताया कि ये 489 हमको ऐसे मिला, ये जो आंसर मिला है हमें, ये हमें ऐसे मिला। ये हमें प्रूव करना है कि हमें इस तरह से मिला है आंसर। ठीक है, तो ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट एक क्वेश्चन किया है। वी विल डू नेक्स्ट वन। एक बार आप इसे देख लीजिए तो हम दूसरा करते हैं। चलिए, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Now, question number 2 of your maths book, and the question 2 is: Shikha bought 112 meter lace. Kuljit bought 234 meter lace. How much lace did they buy? Shikha bought 112
मीटर लेस। कुलजीत bought how much? 234. This is question 2. 234 meter lace. How much lace did they buy? How much lace did they buy? Here the numbers that we have, it is in meter. जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें सेंटीमीटर में था और ये वाला मीटर में है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए ये मीटर है और पहले वाला हमने जो किया था वो सेंटीमीटर में होगा था। तो क्वेश्चन है शिखा बॉट 112 मीटर। बॉट मतलब परचेज करना, खरीदना। तो शिखा ने 112 मीटर लेस खरीदा, जो लगाता है लेस वो। कुलजीत ने 234 मीटर लेस खरीदा, दोनों ने लेस खरीदा। क्वेश्चन ये है कि हाउ मच लेस डिड दे बाय। अभी दोनों मिलाकर शिखा और कुलजीत दोनों का मिलाकर टोटल कितना लेस खरीदा गया, जो लेंथ ऑफ लेस है वो हमें मेजर करनी है कि शिखा ने जितने लेंथ का लेस लिया और कुलजीत ने जितने लेंथ का लेस लिया, तो दोनों मिलाकर टोटल कितने लेंथ का लेस खरीदा गया, परचेस किया गया। ठीक है, तो आपको इधर भी ऐड ही करना है। तो लेट्स राइट द सॉल्यूशन। लिखिए स्टेटमेंट। अब इसको भी लिखने का दो तरीका है। पहला आप ये लिख सकते हो, लेस bought by शिखा इक्वल टू 112 मीटर। ये तरीका है, लेस bought by शिखा इक्वल्स टू 112 यानी 112 मीटर। या आप डायरेक्टली क्वेश्चन में से ही लिख सकते हो, शिखा बॉट लेस इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हो। जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल वैसा ही, SHIKHA शिखा बॉट लेस इक्वल टू 112 मीटर। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। शिखा बॉट लेस इक्वल टू या लेस बॉट बाय शिखा इक्वल टू, जो आपको सबसे इजी लगे वो आप लिख सकते हो। चलिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में से, क्योंकि हमको डायरेक्टली ये मिल जा रहा है, जो ये वाला स्टेटमेंट है ये हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में से ही मिल जा रहा है, तो मैं आपको वही वाला बताऊंगी जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में से मिल जाए। बिकॉज यू आर राइटिंग स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आपका ये पहला क्लास है जिसमें आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है। आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब में लिखा है, लेकिन ग्रेड 2 में आप फर्स्ट आप ये कर रहे हो, तो इसीलिए इजी से शुरू करते हैं। शिखा बॉट लेस इक्वल टू 112 मीटर। अब सेम इसी तरह से कुलजीत का लिखेंगे। कुलजीत बॉट लेस इक्वल टू 234 मीटर। टोटल लेंथ ऑफ लेस बॉट। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे टोटल हमको बताना है और हम लेंथ देख रहे हैं, लेस का लेंथ ऐड कर रहे हैं ना, कितना मीटर, तो इसलिए लेंथ वर्ड यूज करना जरूरी है। टोटल लेंथ ऑफ लेस और बॉट तो लिखा हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ लेस बॉट इक्वल टू 112 मीटर प्लस 234 मीटर। ठीक है, अब आप यहां पर ऐड करके आपको दिखाना है
112 मीटर प्लस 234 मीटर। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए तो अब इसको हम ऐड करते हैं। 2 + 4, 2 + 4 is 6, 3 + 1 is 4 and 2 + 1 is 3. Okay, मीटर, 346 मीटर। ओके, तो अब यहाँ आप यहाँ पे लिखोगे इक्वल टू 346 मीटर एंड आंसर इक्वल टू 346 मीटर। या तो इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ ना नहीं भी लिखिए तो चलेगा, बट हियर यू विल राइट। इन दोनों को हमें ऐड करना है, सो वी एडेड हियर एंड वी गॉट दिस आंसर। ये आंसर हमें मिला, तो ये हमें बताना है कि ये आंसर हमें ऐसे मिला। ठीक है, शिखा बॉट लेस 112 मीटर, कुलजीत बॉट लेस 234 मीटर, total length of this boat, adding both the numbers, both the length, and we got total length. Okay, this is the second question. Take a look. चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करें। Question number 3. Question number 3 क्या है? Karuna bought 35 meter rope. Karuna bought 35 meter rope. Aditi bought 18 meter rope. Aditi bought 18 meter rope. How much rope did they buy? How much rope did they buy? क्वेश्चन, पहले आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। करुणा बॉट 35 मीटर रोप, करुणा ने 35 मीटर रोप खरीदा। अदिति ने कितना खरीदा? अदिति बॉट 18 मीटर रोप, अदिति ने 18 मीटर रोप खरीदा। दोनों ने कुछ कुछ लेंथ का रोप खरीदा। करुणा ने कितना लेंथ? 35 मीटर उसके रोप का लेंथ था। अदिति के रोप का लेंथ कितना है? 18 मीटर है। तो हाउ मच रोप डिड दे बाय? तो टोटल दोनों का मिलाकर टोटल कितना लेंथ ऑफ रोप खरीदा गया, टोटल लेंथ आपको बताना है रोप का। ठीक है, तो लेट्स राइट द सॉल्यूशन नाउ। करुणा बॉट रोप, बिल्कुल क्वेश्चन में से ही ले लेते हैं। करुणा बॉट रोप इक्वल टू 35 मीटर, बिल्कुल क्वेश्चन में से ही लिया है। करुणा बॉट रोप इक्वल टू 35 मीटर। अदिति बॉट रोप इक्वल टू 18 मीटर। ठीक है, जो क्वेश्चन में बस वही, अदिति बॉट रोप इक्वल टू 18 मीटर, करुणा बॉट रोप इक्वल टू 35 मीटर। ये हमने एज इट इज क्वेश्चन में से ही ले लिया है। ठीक है, अब टोटल लेंथ ऑफ रोप बॉट, टोटल लेंथ ऑफ रोप
लेंथ बता रही हूँ, मैं वहां पर लेंथ की स्पेलिंग गलत हो जाएगी, सॉरी। टोटल लेंथ ऑफ रोप बॉन्ड, टोटल लेंथ इसलिए क्योंकि हम लेंथ वाला कर रहे हैं और हमें रोप की लेंथ ही पता करनी है। टोटल कितनी लेंथ का रोप खरीदा गया, तो आप यहाँ करेंगे 35 मीटर प्लस 18 मीटर एंड हियर वी विल शो हाउ वी आर एडिंग। चलिए इसको ऐड कर लें। 8 एंड 5 को पहले प्लस करना है। हमेशा आपको पता है कि बिगर नंबर को माइंड में रखते हैं, स्मॉलर नंबर को फिंगर में रखते हैं। तो 8 के बाद से गिनिए 9, 10, 11, 12 और 13। तो 13 का आप क्या लिखेंगे, 1 टेंस होता है, 13 का 3 लिखेंगे, 1 कैन, ठीक। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 53 मीटर। तो हमारा आंसर आया 53 मीटर। ओके, 53 मीटर रोप वॉज बॉट। इतना मीटर रोप खरीदा गया। दोनों का मिलाकर अदिति और करुणा दोनों ने मिलकर कितना लिया, 53 मीटर रोप खरीदा। सिंपली आपको ऐड ही करना है इसमें, बट राइटिंग ऑफ स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हमने किया क्वेश्चन 3। अभी और क्वेश्चंस हैं, बट वी विल डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो के लिए 3 काफी हैं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए और नहीं समझ में आए तो डेफिनेटली यू कैन क्लियर योर डाउट्स। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।